है कॉम्बिनेशन। एक बार ये दो प्रॉब्लम देखेंगे बेटा, एससीवी की प्रॉब्लम है। द आउटर सिलेंडर ऑफ टू सिलेंड्रिकल कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2.2 माइक्रोफैरड, दोनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस 2.2 माइक्रोफैरड दे रखी है, are kept in contact in the inner surfaces, inner cylinders are connected through a wire, और वायर से भी कनेक्ट कर दिया इनको इस तरीके से। बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट यहाँ पर कनेक्ट कर दी गई है इस तरीके से। तो फाइंड आउट टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी टू द इनर सिलेंडर्स। तो बस क्यू निकालना है, तो इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता होनी चाहिए। अब देखो, अगर यहाँ जीरो बोलोगे तो दोनों की आउटर प्लेट जीरो पर हो गई कि नहीं, बताओ। दोनों कैपेसिटर ऐसे ड्रॉ कर लिया करो, कैसे भी कैपेसिटर, तो थोड़ा सा पिक्चर आपको क्लियर हो जाती है। जैसे आपका जो जाना पहचाना फॉर्मेट है कि आपने एक प्लेट ये रही है, एक प्लेट ये रही, एक प्लेट दोनों की 0 वोल्ट पर है, ठीक है ना। और सामने जो दूसरी प्लेट है कैपेसिटर्स की दोनों की, वो भी एक ही पोटेंशियल पर है, लेट से वो वी पोटेंशियल पर। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के अक्रॉस सेम है कि नहीं। तो क्या बोलेंगे इसको हम, C1 प्लस C2 इंटू भी बोल सकते हैं क्या। तो सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2.2 प्लस 2.2 कितना आ गया, 4.4 आ जाएगा। सी इक्विवेलेंट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस बैटरी, तो 4.4 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 44 माइक्रोकूलम हो जाएगा कि नहीं, बताइए। तो ये 44 माइक्रोकूलम हो जाएगा कि नहीं, देखो ये लिख रखा होगा मैंने। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स इन पैरेलल। अगर इसको V बोलोगे तो फिर ये जीरो वाली होंगी। तो सी इक्विवेलेंट C1 प्लस C2, तो चार्ज कितना हो गया, सी इक्विवेलेंट इंटू वी हो गया, ठीक है। तो देखो आपका इस सेकंड प्रॉब्लम क्या कहता है, ये भी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। कनेक्ट कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ R1 एंड R2 आर केप्ट वाइडली सेपरेटेड, ठीक है। आपके R1 और R2 बहुत दूर रखे गए हैं, कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, ठीक है। इनकी रेडियस, इसकी R1 है, इसकी रेडियस R2 है, और आपने वायर से कनेक्ट कर दिया इसको, ठीक है ना, इस तरह से वायर से कनेक्ट कर दिया। तो व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। बहुत दूर दूर है, ठीक है ना, तो इनकी कंडक्टर एक ही पोटेंशियल पर है, तो इनका क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा ठीक है ना, पोटेंशियल सेम होगा इनका। तो सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपका, सी इक्विवेलेंट कितना, देखो इसकी एक, दोनों की दूसरी प्लेट इनफाइनाइट पे है ना बेटा, एक प्लेट तो यही है सरफेस, तो ये सेम पोटेंशियल पर है। दूसरी प्लेट दोनों की इनफाइनाइट पे जीरो होता है, तो वो भी मतलब सेम पोटेंशियल पर है। तो देखो क्या आ गया, फिर से ये पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया कि नहीं आ गया, फिर से ये पैरेलल कॉम्बिनेशन आया कि नहीं। जब एक प्लेट इन्फिनिटी पर है तो ऐसे कई बार यूज करना पड़ सकता है आपको स्फेरिकल कैपेसिटर। ये कंडक्टिंग स्फीयर से दूसरी प्लेट कहाँ पर है, इनफाइनाइट पे है, तो दूसरी प्लेट दोनों की इन्फिनिटी पर सेम पोटेंशियल पे नहीं हो जाएगी। और क्योंकि इस प्लेट को आपने इन दोनों को मेटल वायर से कनेक्ट कर रखा है, तो ये वैसे ही सेम पोटेंशियल पर हो। तो ये क्या कॉम्बिनेशन बन गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स बन गया। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी कहलाएगी, C1 प्लस C2, 4πε0 इंटू R1 प्लस R2 कहलाएगी। तो इसने पहले तो इंडिविजुअल की पूछी थी कैपेसिटेंस, वो ये रही, और फिर पूछा था मेटल वायर से कनेक्ट करने के बाद कितनी होगी, तो फिर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया है। तो कितनी होगी, 4πε0 इंटू R1 प्लस R2 होगी। इन दोनों सर प्रॉब्लम, हाँ बताइए बेटा। सर इसमें वो वाला नहीं लगेगा, आइसोलेटेड कंडक्टर वाला। आइसोलेटेड कंडक्टर वाला क्या लगाना चाहते हैं। सर मतलब ये बहुत दूर है, तो इनको एक दूसरे से आइसोलेटेड मान सकते हैं, तो वायर से बस पोटेंशियल सेम कर दिया। हाँ, तो इसलिए मैंने कैपेसिटेंस 4πε0 R1 इसलिए तो लिख रहा हूँ, इसलिए तो ये मैं 4πε0 R1 और 4πε0 R2 ही तो लिख, और कैसे लिख रहा हूँ बताओ। हाँ नहीं सर, वो लॉजिक कह रहा था। हाँ नहीं, वही वही लगा रहा हूँ, वही आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर की कैपेसिटेंस ही 4πε0 R1। बट ये कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा, तो ये बात है कि ये कैसे देखा, ठीक है ना। आप वो कह रहे हो दूर है, इसका इस पे इफेक्ट नहीं आ रहा, तो आइसोलेटेड कंडक्टर्स हैं बिल्कुल, इनकी कैपेसिटेंस 4πε0 R1 4πε0 R2। बट ये कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे बन गया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी दोनों की ये वाली प्लेट सेम पोटेंशियल पर है, दूसरी प्लेट कहाँ मानी जाती है, इनफाइनाइट पे, तो वो दोनों जीरो पर है। तो इस तरह से ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बने, ठीक है। बताइए इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को, धर्मांश क्लियर है बेटा बात आपको एकदम।